अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द वर्ब एंड इट्स टाइप्स। आपने वर्ब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। हमने पिछले जो लेक्चर थे उनमें भी वर्ब के बारे में पढ़ा था, 2-3 दफ़ा हमने पढ़ रखा है इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज फिर हम वर्ब को ज़रा डिस्कस करने वाले हैं और इसको ज़रा तफसीलन इसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब जो है कोई भी अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसके एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा रीड कर रहा है तो वो भी वर्ब है। इसके अलावा कोई स्टेट ऑफ माइंड भी है इवन, तो वो भी वर्ब है। जैसे कि कोई एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्शन होता है, तो उसको तो हम वर्ब में इंक्लूड कर रहे होते हैं। बट समटाइम्स कुछ इस तरह भी होता है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड होता है, बट आप जब राइट कर रहे होते हैं या फिर रीड कर रहे होते हैं तो तब आपको जो है ये थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि स्टेट ऑफ माइंड कैसे वर्ब हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी चीज़ के बारे में जानना, ये स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए खुश हो रहे होते हैं, किसी के ऊपर यकीन कर रहे होते हैं, तो ये सारा का सारा क्या चल रहा होता है? ये स्टेट ऑफ माइंड चल रहा होता है, स्टेट चल रहा होता है, आपकी इनर कंडीशन जो होती है वो चल रही होती है, या जो फिर आपकी मेमोरी से, ब्रेन से कनेक्टेड जो जितनी चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ये एक्चुअल में वो वर्ब हैं जो जहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ज़रा इसको हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ब की मज़ीद। हम फिजिकल एंड मेंटल स्टेट जो है, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल भी एक्शन ही होता है, स्टेट भी होती है, दोनों आप माइंड में रखिएगा। तो फिजिकल जो स्टेट है, इस फिजिकल स्टेट में हम फिजिकली कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल उठना, बैठना, खाना पीना, उड़ना, दौड़ना, चलना, ये सारे के सारे वर्ब हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं इसमें हम फिजिकली। बट समटाइम्स जो है मेंटली तौर पर भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ सोच रहे होते हैं तो ये भी वर्ब में ही आता है। समटाइम्स हमारी कोई एक्साइटमेंट होती है, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस होती हैं, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो ये भी हमारे वर्ब में ही इंक्लूडेड होती है। अब हम जरा आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा याद रखिए, दो टाइप्स के वर्ब होते हैं, एक में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जबकि ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है, ये इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये जरूरत क्यों होती है, इसको समझने के लिए इस सेंटेंस को आप देखें, शी रीड्स, फॉर एग्जाम्पल शी गोज। तो ये हमारे पास टू एग्जाम्पल्स हैं, या अगर रिटन एग्जाम्पल सामने आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये शी रीड्स। अब शी रीड्स अगर यहाँ तक हम सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं, एंड कर देते हैं, तो अब हमें नेक्स्ट नहीं पता कि शी रीड्स व्हाट, हमें कुछ नहीं पता कि उसके बारे में आगे क्या कहा जा रहा है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है शी गोज, शी गोज। यहाँ तक अगर हम एंड करते हैं तो अब हमें नेक्स्ट नहीं पता कि हम आगे क्या हो रहा है, उसके जाने के बारे में हम कुछ नेक्स्ट जो कह रहे होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसके लिए शी गोज के साथ जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि एक्चुअल में सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है। तो इसलिए सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ जो है हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर है शी रीड्स अ बुक। अब नेक्स्ट हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब आप इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको कंप्लीटली सेंस इस सेंटेंस में नजर आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बेबी स्लीप्स। अब जब द बेबी स्लीप्स जो है, अब मुकम्मल समझ आ गया है कि बच्चा सोया हुआ है। बरअक्स उसके जो पिछला सेंटेंस था हमारा, जिसमें हमने कहा था कि शी रीड्स, शी गोज, वहां पर हमारा सेंस कंप्लीट नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारा सेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इनको जब हम देखते हैं तो ये जब कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश में आया होता है कंपोजिशन कॉम्प्रिहेंशन में, तो हमें समझने में बड़ी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। हम सोच रहे होते हैं कि शायद ये कोई नई चीज़ है। ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये आपके हेल्पिंग वर्ब ही हैं। ये आपके ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हैज, हैव, बी, डू, डन, बीन, ये सारे के सारे आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब में ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो है
एग्जाम्पल है दे आर, इज, एम, आर, जितने भी हैं ये भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब में होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो है ये मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन को शो करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस को भी शो करते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब अपना कंप्लीट एक्शन बता रहा होता है, बट ये वाले जो हैं ये उस एक्शन में एडिशन करते हैं और ये अपना ही एक अलग से एक्शन लेके आते हैं उस वर्ब के साथ हेल्प करते हुए। किस तरह से, जैसे यहाँ पर हमारे पास कैन है तो ये एबिलिटी को जाहिर करता है, मे है ये परमिशन को जाहिर करता है, शुड आपकी कोई भी हम एडवाइस दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, वहाँ पे ये यूज होता है। मस्ट जो है ये किसी चीज की अहमियत को उजागर करने के लिए यूज होता है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आप बाद में भी इन मॉडल वर्ब को विद एग्जांपल्स और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आप बाद में इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वर्ब में ग्रामर में जो है इस वर्ब में जो है सेम चलती रहती हैं। जैसे कि ईडी लगा लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्ले है, साथ में ईडी लगा दिया तो प्लेड हो गया। जैसे वॉक है तो साथ में ईडी लगा दिया तो वॉक्ड हो गया। बट सम जो वर्ब्स होते हैं उनमें इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं उनमें आप ईडी लगाएं तो बिल्कुल वो रॉन्ग हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो इनको करेक्ट करने के लिए हमें कुछ और ही लेके आना पड़ता है। जैसे कि गो है तो इसके लिए गो, वेंट, गॉन। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है ईट है, ईट, एट, ईटन। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं हम उनको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास टेंसेस में मुख्तलिफ वर्ब यूज होते हैं। अगर हम जस्ट सिंपली इनको देखें तो जो पास्ट टेंस है इसमें हमारे पास जो वर्ब होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, फ्यूचर में विल के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस में आईएनजी वर्ब की फॉर्म यूज होती है। उसके बाद हमारे पास हमेशा याद रखना वर्ब जो है ये अगर आपको नहीं आता तो ऐसे समझें कि आपको इंग्लिश ही नहीं आती, क्योंकि ये इंजन ऑफ सेंटेंसेस है। अगर इंजन ही आपके पास नहीं है तो गाड़ी कभी नहीं चल सकती। इस तरह अगर वर्ब की आपको पहचान, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो वर्ब भी आपको नहीं आ सकता। उसके बाद आखिर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपने कोई सजेशन देनी है तो आप कमेंट करें।